स्कोलियोसिस सर्जरी के बाद की ज़िंदगी। स्कोलियोसिस मतलब कमर के कुबड़ या फिर टेढ़ेपन की जब हम सर्जरी करते हैं तो इसके बाद पेशेंट की लाइफ कैसी रहती है। नॉर्मली स्कोलियोसिस सर्जरी जब हम करते हैं तो कमर या रीढ़ की हड्डी में स्क्रू और रॉड लगते हैं जिससे कि उसको हम सीधा कर देते हैं। ये सर्जरी अपने आप में बहुत चैलेंजिंग सर्जरी रहती है। नॉर्मली जब हम न्यूरो मॉनिटरिंग में या फिर 3D टेक्नोलॉजी में सर्जरी को करते हैं तो ये काफ़ी सेफ हो जाती है, लेकिन इसके बाद का सफ़र कैसा रहता है ये मैं आज आपको बताऊंगा। नॉर्मली स्कोलियोसिस सर्जरी के बाद हम पेशेंट को 5 दिन तक हॉस्पिटल में रखते हैं। पहले 2 दिन पेशेंट आईसीयू में रहता है जिसमें कि उनका हीमोग्लोबिन और सैचुरेशन लेवल और पेन लेवल ये सारी चीज़ों पे हम बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं, क्योंकि शुरू में पेशेंट का हीमोग्लोबिन ड्रॉप होने के चांसेस होते हैं, इसलिए हो सकता है ब्लड ट्रांसफ्यूजन भी देने की ज़रूरत पड़े। पेन कंट्रोल के लिए स्पेशल मेडिसिन दी जाती हैं वेन के थ्रू, जिससे कि पेशेंट का पेन कंट्रोल हो जाता है। इस पहले 2 दिन में ही हम पेशेंट को चेस्ट फिजियोथेरेपी या ब्रेस के सहारे खड़ा करना और चलाने की कोशिश भी शुरू कर देते हैं। पेशेंट की न्यूरोलॉजी या फिर पावर पे खास तौर से पहले 2 दिन में ध्यान दिया जाता है, क्योंकि स्कोलियोसिस सर्जरी में पेशेंट को किसी तरह का भी नर्व डैमेज ना हो, इसका हम बहुत ध्यान देते हैं। धीरे धीरे हम पेशेंट को पहले लिक्विड डाइट शुरू करते हैं, फिर सेमी सॉलिड डाइट, फिर सॉफ्ट डाइट शुरू करते हैं और धीरे धीरे 2 से 3 दिन में पेशेंट नॉर्मल डाइट पे आ जाता है। नॉर्मली दूसरे दिन के बाद हम पेशेंट को रूम में भी शिफ्ट कर देते हैं। तब तक पेशेंट को हम ब्रेस पहना के चलाना भी शुरू कर देते हैं। पेशेंट अपने आप से चलना शुरू करता है, लेकिन यूरिन का पाइप या ड्रेन का पाइप हम पहले 3 से 4 दिन रखते हैं। जैसे जैसे पेशेंट नॉर्मल खाने लग जाता है, उसके अगले दिन चौथे दिन हम पेशेंट का जो यूरिन का पाइप है वो भी निकाल देते हैं, डाइट भी नॉर्मल करते हैं और पेशेंट को जितना मैक्सिमम पॉसिबल हो चलाना हॉस्पिटल में शुरू कर देते हैं। 5वें दिन पे हम नॉर्मली पेशेंट की ड्रेसिंग करते हैं, जो उसके ड्रेन पाइप्स होते हैं उनको भी हटा देते हैं और तब तक पेशेंट अपने आप से खा भी रहा होता है, पी भी रहा होता है, बाथरूम जाने लायक भी हो जाता है, टॉयलेट ट्रेनिंग भी हम कराते हैं और तभी हम पेशेंट को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज करते हैं। नॉर्मली सर्जरी के बाद हम पेशेंट को 1 हफ्ते बाद वापस बुलाते हैं ड्रेसिंग के लिए और ऑपरेशन से 15 या 18 दिन के बीच में हम नॉर्मली सारे टाँके भी निकाल देते हैं। आजकल टाँके भी हम इसमें इस तरह के लगाते हैं कि जिसका निशान कमर पे बहुत ही कम रहे, तो उसमें हम घुलने वाले टाँके लगाते हैं और वो भी बहुत ही फाइन नीडल से, या कभी कभी हम प्लास्टिक सर्जन्स को भी अपने साथ इन्वॉल्व कर लेते हैं, ताकि जो वूंड क्लोजर है वो इतना अच्छा हो कि थोड़े ही दिनों में जो सर्जरी का निशान है वो भी दिखना बंद हो जाए। नॉर्मली पेशेंट जब हमारे पास हॉस्पिटल में आता है 15वें दिन, तब तक हम उसको पूरी तरह से इंडिपेंडेंट चलना फिरना घूमना घर के बाहर जाना ये सारे भी रिस्ट्रिक्शन से फ्री कर देते हैं। लेकिन फिर भी पेशेंट को जो कमर का ब्रेस होता है वो कम से कम 3 से 6 महीने तक पहनना होता है। 3 से 6 महीने का मतलब ये है, कुछ स्कोलियोसिस जिसमें कि बोन वीक होती है, हो सकता है हमें 6 महीने तक ब्रेस रखना पड़े। जिनमें स्कोलियोसिस में जिसमें कि बोन स्ट्रांग है उसमें हो सकता है हम 3 महीने पे ही हटा दें। बट ये पेशेंट पे भी डिपेंड करता है कितना सीवियर कर्व है, उसका बॉडी वेट कितना है, किस तरह का स्कोलियोसिस था और किस तरह की सर्जरी हुई है, उस पर डिपेंड करता है। बट नॉर्मली 3 से 6 महीने के बीच में सारे ही पेशेंट्स का ब्रेस भी हट जाता है। नॉर्मली 6 महीने के बाद हम पेशेंट को आगे झुकना भी अलाउ कर देते हैं। पहले 3 महीने पेशेंट को ना आगे झुकना होता है, ना भारी वजन उठाना होता है, किसी भी तरह के एक्सर्शनल स्पोर्ट्स में या झटके वाली चीज़ करना अलाउड नहीं होता। 3 महीने बाद हम पेशेंट का एक एक्सरे करते हैं, फिर हम देखते हैं कि सब कुछ अगर ठीक है तो ब्रेस हटाने की हिदायत देते हैं। उसके बाद फिर पेशेंट अपना नॉर्मल एक्टिविटीज़, ट्रैवलिंग और वो सब भी शुरू कर सकता है। स्विमिंग जैसी एक्टिविटीज़ पेशेंट 4 से 6 महीने के बीच में शुरू कर लेते हैं। नॉर्मली 6 महीने के बाद हर केस में ही हम ब्रेस हटा देते हैं, तब हम एक दोबारा रिवीजन एक्सरे करके देखते हैं। अगर उसमें सब ठीक है, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है, तो हम पेशेंट को लाइट एक्टिविटीज़ जैसे कि स्विमिंग या लाइट जॉगिंग वो भी अलाउ कर देते हैं। स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ या फिर एक्सर्शनल स्पोर्ट्स या जिसमें झटका है, ये सारी चीज़ें नॉर्मली 9 महीने तक हम रिकमेंड नहीं करते। और कुछ पेशेंट्स में जिसमें कि बोन फॉर्मेशन उतना अच्छा नहीं है या कोई और बीमारी है, हो सकता है 1 साल तक भी हम मना करें। तो स्कोलियोसिस के बाद नॉर्मली पेशेंट का सफ़र इस तरह से रहता है। स्कोलियोसिस रिलेटेड आपको कोई भी डाउट हो या कोई भी क्वेरी हो, आप अपना एक्सरे MRI हमसे शेयर करना चाहें तो दिखाए हुए नंबर पे हम पे शेयर करें और जो भी आपके लिए बेस्ट पॉसिबल ट्रीटमेंट होगा हम बताएंगे। थैंक यू।